नमस्कार प्यारे बच्चों, विज्ञान क्लासेस के आपके अपने चैनल विज्ञान क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आदित्य पंडित, द फिजिक्स फैकल्टी ऑफ विज्ञान क्लासेस। प्यारे बच्चों कक्षा 5 हम पढ़ रहे हैं। कक्षा 5 क्या, कक्षा 12 हम पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर 5 है और चुंबकत्व व द्रव्य हमारा टॉपिक का नाम है। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक में बल तथा बलागुण। force and ball force and torque on ball magnet in a uniform magnetic field। तो चलिए फील करते हैं फिजिक्स को। आइए बुजुर्गों, देखो सबसे पहली चीज बल। आप सभी जानते हो कि स्थिति में चेंज करोगे तो बल आएगा, और बलागुण उसी स्थिति का चेंज यदि आप घूर्णन के अनुसार करते हो तो वो बलागुण हो जाता है। जो काम रेखीय गति में बल करता है वही काम प्यारे बच्चों जो घूर्णन गति के अंदर बलागुण करता है। तो देखो क्या कहता है कि माना कि कोई दंड चुंबक समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में थीटा कोण पर रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्रों के कारण दंड चुंबक के दोनों ओर ध्रुवों पर चुंबकीय बल कार्य करता है। यह बल परिमाण में समान तथा विपरीत दिशा में होने के कारण परिणामी बल शून्य हो जाता है। यानी कि एक फोर्स इधर लगाओ, एक फोर्स इधर लगाओ और इसको खींचो, इस पे जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और ये वाला फोर्स की डायरेक्शन इसके इधर है। अगर एक्स एक्स के अंदर इसको मानो तो नेगेटिव एक्स के अंदर इसके डायरेक्शन विच इज कैंसल ईच अदर। ओके, लेकिन बलों की क्रिया रेखा अलग अलग पॉइंट से दूर, अलग अलग पॉइंट से गुजरने के कारण बलागुण उत्पन्न हो जाता है। तो गुरुजनों देखो, इधर देखो आपकी टॉर्क कैसे बनेगा। इधर देखो ये जो है ये इसको इधर इस तरफ और ये इसको इस तरफ। तो यहां पे आपको एक टॉर्क दिखा जी, बिल्कुल। तो इसको इसकी ध्रुव प्राबल्यता m है और इसकी ध्रुव प्राबल्यता m मान ली, ठीक है। अच्छा, अलग अलग ले लेते हैं हम। नॉर्थ की तो हम ले लेते हैं भैया पॉजिटिव, और जो साउथ की है वो हम ले लेते हैं नेगेटिव। तो इस प्रकार से इसका घूमना वो क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, टॉर्क। और इधर फोर्स लगा और इधर फोर्स लगा, ये पॉजिटिव के अंदर मान लिया और ये आपने नेगेटिव के अंदर, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। और अब आइए इसकी एकदम मामूली सी डेरिवेशन है वो देखते हैं। एक मिनट, ये वापस से चालू हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो अपने पास क्या है, दो शक्तिशाली चुंबक है। एक तो ये वही और एक ये वही। इन दोनों के, एक सेकंड, तो देखो एक तो ये वही, हाँ एक तो ये वही, एक ये वही। अब यहां से नॉर्थ वाला इसको साउथ को अपनी ओर खींचेगा और यहाँ का साउथ वाला इस नॉर्थ वाले को अपनी ओर खींचेगा। और ये जो चुंबक है, क्षण चुंबक है, इसको मैं डाइपोल मान के चल रहा हूं, मैग्नेटिक डाइपोल। जिसकी जो दूरी है वो है भैया 2L। क्या है, 2L। चलिए अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है गुरुजनों, अच्छा गुरुजनों वो क्या है कि सेकंड ग्रेड पढ़ाते हैं तो वो आदत में हो गया प्यारे बच्चों। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, आप लोगों ने एफ बराबर क्यू ई पढ़ा था, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर एफ बराबर एम बी स्मॉल एम लोगे। और इधर आप एफ बराबर नेगेटिव एम बी, क्योंकि यहाँ की ध्रुव प्राबल्यता ऋणात्मक है और यहाँ की धनात्मक है। और आपको, आपने पढ़ा था क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई। तो क्यू की जगह आपने एम रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आपने मैग्नेटिक फील्ड रखा, तो आपको वो चुंबकीय बल मिल गया। अब बात करते हैं टॉर्क। देखो भैया जो टॉर्क होता है बलागुण होता है, बलागुण होता है बल गुणा बलों के मध्य क्रिया रेखा की, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। अच्छा, अब इसकी लंबवत दूरी देखो, इसकी क्रिया रेखा ये रही,
अच्छा ये थीटा एंगल पे है, ये तो मालूम ही है, ठीक है। और यहां से ये इसकी लंबवत डिस्टेंस ये लो, ओके। तो मैं इसको P मान लेता हूं, ये अपना S है और इधर अपना N है, ठीक है। और अपने पास क्या है, अपने पास निकालना है ये जो लंबवत डिस्टेंस है ये निकालेंगे, ये हमारे पास नहीं है एन पी। देखो बल तो अपने पास F हो गया, एन पी हमारे पास नहीं है, तो अगर एन पी आ जाए तो हम टॉर्क निकाल लेंगे, बिल्कुल। तो चलिए एन पी निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगा एन पी। साइन का फॉर्मूला लगाओ एक बार, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है अपने पास एनपी, और कर्ण कितना है 2l, ये वाला कर्ण यही तो है कर्ण, ठीक है भाई। अपने पास इस प्रकार से त्रिभुज बन गया ऐसे, तो ये अपना 12 हो गया, और ये अपना एनपी हो गया, और ये अपना थीटा हो गया। तो यहां से यदि एनपी का मान निकलेगा तो 2l साइन ऑफ थीटा। अब इस एनपी की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो टाउ बराबर एफ इंटू 2l साइन ऑफ थीटा। अब यहां से देखो ये f की वैल्यू रखो, क्या होती है स्मॉल एम बी गुणा 2l साइन ऑफ थीटा। और आप सभी जानते होंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M का फॉर्मूला होता है स्मॉल m इंटू 2l। तो स्मॉल m ये रहा, 2l ये रहा, तो इसकी जगह में क्या कर दूं कैपिटल M, आगे बचा हुआ शेष जो है वो ऐसा का ऐसा ही कर दो। तो जो टाउ आया है आपके पास, उसका सूत्र आपके पास आ गया एम बी साइन ऑफ थीटा। क्लियर। अब यहां से आपको साइन को हटाना है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। तो जो टाउ है उसके बाद क्रॉस लगाइए, तो जो एम क्रॉस ऑफ बी क्रॉस, यहां से ये आपको मिल गया क्या, ये एक और आपको जो बला गुण है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर, किसी चुंबकीय क्षण के ऊपर या चुंबकीय द्विध्रुव के ऊपर बला गुण आपको मिल गया है। अब इसकी तीन कंडीशन है, बड़ी प्यारी प्यारी कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात समझ में आई आपको कि जो बलाघूर्ण की दिशा होगी, जो बलाघूर्ण की दिशा होगी, मान लो भैया ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और ये आपका फोर्स है, ठीक है भाई, ऐसे है ये, ऐसे है चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, फोर्स आपका मान लो ऐसा है, ठीक। तो जो आपका टॉर्क होगा वो होगा आपका इस दिशा के अंदर, ठीक है, यानी कि लंबवत होगा, यानी कि एम व बी की दिशा के लंबवत। और हाँ यह एक अक्षीय सदिश है, यह एक अक्षीय सदिश है, ये तो मालूम ही होगा आपको। और इसकी दिशा कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, एम से एम की दिशा निकालो, एम की दिशा ऐसे है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, तो लंबवत है दोनों। तो ऐसे करोगे या ऐसे करोगे वो डिपेंड करता है रेफरेंस पे कि आप किधर से देख रहे हो उसको या किधर से ले रहे हो, क्योंकि उसी घड़ी को यदि आप ऐसे देखोगे तो वो क्लॉकवाइज, और ऐसे उल्टा देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, तो वो देखने पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसका पहला कंडीशन देखते हैं। यदि अब देखो सुनो मेरी बात प्यारे गुरुजनों, प्यारे बच्चों, भाई जो मैग्नेटिक डायपोल होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है। तो यहाँ पर जो एंगल बना है वो क्या, थीटा बराबर 90 डिग्री का बना है, बिल्कुल। तो देखो टाउ बराबर क्या होता है एम बी साइन ऑफ थीटा। तो यहां से देखो साइन की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू दी हुई है अपने 90, तो साइन 90 की वैल्यू होती है अपने पास एक। तो टाउ का मान क्या हो गया, टाउ का मान आ गया एम बी, जो कि जो कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम बलाघूर्ण, अधिकतम बलाघूर्ण, बलाघूर्ण लंबवत रखने पर देता है, लंबवत रखने पर देता है। ये कुछ ऐसा ही है, ठीक ठीक, कि जब आप बस के ऊपर खड़े होके चलते हो तो आपको ज्यादा डायरेक्ट फोर्स मिलेगा, ज्यादा हवा का धक्का मिलेगा, तो मैक्सिमम उसी समय लगेगा। और अगर आप लेट जाते हो तो आपको कोई ज्यादा फोर्स नहीं मिलेगा हवा का। तो ये सेम टू सेम वैसा का वैसा ही
सिचुएशन है। क्लियर। अगला देखो कंडीशन, यदि थीटा, अब देखो ये जो डायरेक्शन है इसकी, जो डायपोल की जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर, अच्छा इसको व्हाइट ले लेते हैं एक बार, व्हाइट तो यहां से बनेगा, चलिए ये लो, ठीक है, ओके। तो साउथ से नॉर्थ की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। हाँ, अब देखो तो इधर भी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड और इधर ही आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, जीरो। थीटा बराबर जीरो, तो यहां से देखो टाउ बराबर एम बी साइन ऑफ थीटा एंड साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर जीरो, तो टाउ बराबर आपको मिल गया जीरो। लेकिन अब देखो, अगर इस मैग्नेट को मैं ऐसा कर दूं, अगर इस मैग्नेट को मैं ऐसा कर दूं, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तब भी यह वापस अपनी इसी अवस्था में आ जाएगा। यानी कि इस कटोरी है, एक कटोरी है, इसको यदि यहाँ पे रख दूं मैं एक बॉल को, तो ये ऐसे घूम फिर के कुछ देर बाद अपनी पुनः अवस्था के अंदर वापस आ ही जाएगी, एक मध्य अवस्था में अपने पास वापस आ ही जाएगी। तो यह वाली कंडीशन कहलाती है साम्य अवस्था। क्या कहलाती है, साम्य अवस्था। लेकिन कौन सी, स्थायी साम्य अवस्था। कौन सी वाली, स्थायी साम्य अवस्था। और अगर ये ऐसा हो जाए, इसी प्याली को उल्टा करके अभी इसको धक्का मारिए, तो यह वापस कभी भी यहाँ पे अपनी वापस इस अवस्था में नहीं आ सकती। इसे कहा जाता है अस्थायी अवस्था, अस्थायी संतुलन की अवस्था या साम्य अवस्था। ठीक है, आगे देखिए। अब यही डायरेक्शन देखो एम की किधर है, साउथ से नॉर्थ है। कैपिटल एम के डायरेक्शन किधर है, बी के अपोजिट, अपोजिट, यानी कि थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहां से देखो, जो टाउ होता है वो एम बी साइन ऑफ 180 डिग्री। साइन 180 का मान क्या होता है, साइन 180 का मान शून्य होता है, शून्य। तो टाउ बराबर आपको यहाँ पे मिल गया शून्य। लेकिन सही इसमें उसमें क्या अंतर है, इसमें यह अंतर है कि यहाँ यह अवस्था अस्थायी साम्य अवस्था कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है। हम नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे, और अगला टॉपिक हम लेंगे, शायद कार्य हमने कर लिया होगा लेकिन नहीं किया है, तो कार्य या स्थिति ऊर्जा ले लेंगे, या फिर चुंबकीय प्लक्स। आते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल विज्ञान क्लासेस।